G20 समिट से पहले छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर गश्त करते दिखे बीएसएफ के जवान। राजौरी में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा सख्त, जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बीएसएफ जवानों ने संभाला मोर्चा। चिनाब नदी में हथियारों से लैस बीएसएफ जवान किए गए तैनात। बोट से जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम, सुरक्षा बलों ने सड़क पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। G20 समिट को लेकर श्रीनगर के डल झील में सुरक्षा के खास इंतजाम। रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। तो डल लेक का एरिया है, इसको पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर में ले लिया गया है। चाहे मार्कोस जो इंडियन नेवी का एक स्पेशल कंपोनेंट होता है, सीआरपीएफ का QAT है या जम्मू कश्मीर पुलिस का रिवर पुलिस है, उन सबको यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। और श्रीनगर में 5000 सुरक्षा बल किए गए तैनात। मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। G20 के लोगों पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल का देश से जुड़ा होना चाहिए लोगो। बीजेपी ने इवेंट को हाईजैक किया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कुपवाड़ा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने आतंकी उबैद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी कमांडर के संपर्क में था यह आतंकी, तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एनआईए ने आतंकी उबैद को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आपको बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तानी कमांडर के संपर्क में था यह आतंकी और इसे अब धर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कुपवाड़ा में जैश के आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। दिल्ली में अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश पर घमासान जारी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार ने किया अन्याय। नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल से नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी का तंज, अरविंद केजरीवाल के करीब आने वालों का कद छोटा हुआ। जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही है। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा देश में केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। हालांकि कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। मनोज तिवारी ने कहा मंत्रियों ने अधिकारियों का उत्पीड़न किया। दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार को किसी तरह से अधिकारियों को डरा धमका करके उसकी सही जांच न हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। केजरीवाल के समर्थन में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, का अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का आप नेताओं पर हमला, का आप नेताओं ने अधिकारियों के साथ की बदसलूकी। ये सारे लोग हमारे दिल्ली के अधिकारियों से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे गालियां देते हैं, बल्कि ये सब काम करने के बाद ही अधिकारियों के ऊपर में इल्जाम लगाना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया केजरीवाल का समर्थन, कहा केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है। जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं। हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं।
नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पहले बिहार को संभालने नीतीश कुमार। और मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, रोज अखबार खोलता हूं तो कभी यहाँ गोली, कभी ये मारा गया, कभी वो मारा गया। नीतीश बाबू, हिंदुस्तान खूब घूमिए, बेंगलोर दिल्ली तक, थोड़ा बिहार को भी संभालिए। नए संसद भवन पर सियासत जारी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके साधा निशाना। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, संसद के नए भवन से कांग्रेस को दिक्कत क्यों? इतने सालों बाद हुआ है संसद का निर्माण। आज जब भारत का इतना सुंदर नई संसद बनी है, लगभग 100 वर्षों के बाद, पुरानी संसद लीक करती थी, बाकी तो परेशानी क्या है? क्यों? विपक्षी एकजुटता पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, देश भर में विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं। मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया दरबार। दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली भक्तों की पर्ची। कल भी सागर में होगी हनुमंत कथा। द केरला स्टोरी पर बोले बाबा बागेश्वर। का सत्य घटना पर आधारित है कहानी। जो कुछ हो रहा है वो दिखाया गया। हिंदुओं को सही शिक्षा देने की जरूरत। उस मूवी में जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान। कहा, फिल्म द केरला स्टोरी को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ नए कठोर कानून बनाए। द केरला स्टोरी जिस प्रकार से आया है सामने, मैं चाहता हूं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार को कहा है कि धर्मांतरण रुके, इसके लिए ठोस जरूरी है कदम उठाना। प्रधानमंत्री मोदी का डंका। हिरोशिमा की सभी अखबारों में छपी पीएम मोदी की तस्वीरें। दुनिया में बढ़ी पीएम मोदी की लोकप्रियता। G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मांगा पीएम मोदी का ऑटोग्राफ। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर बोले जो बाइडेन। कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है। हिरोशिमा में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। क्वाड बैठक में पीएम मोदी की तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पढ़े कसीदे। सिडनी में 20 क्षमता का हॉल भी छोटा पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर G7 समिट में अलग सत्र का आयोजन। बैठक में अहम रोल में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 नेताओं से की मुलाकात। हिरोशिमा में बैठक के बाद हुई मुलाकात। G7 नेताओं के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। हिरोशिमा में जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। शिखर सम्मेलन के दौरान बाइडेन ने की यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। हिरोशिमा में दोनों नेताओं के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे पीएम मोदी। शांति स्मारक संग्रहालय का दौरा किया। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने परमाणु हमला पीड़ित को दी श्रद्धांजलि। पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर किया नमन। हिरोशिमा से पीएम मोदी का पर्यावरण को लेकर बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने पहनी रिसाइकिल मटेरियल की जैकेट। यूपी के प्रयागराज पहुंचा तीर्थयात्रियों का जत्था। भोपाल से धर्मनगरी पहुंचे 32 तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। भोपाल से तीर्थ क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत। सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी। भोपाल से हवाई सेवा की शुरुआत पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। का श्री राम की कृपा से लोग तीर्थ दर्शन करेंगे। लेकिन दिल में एक बार इच्छा हमेशा ये रहती है, एक बार तीर्थ यात्रा तो करना है, तीर्थ दर्शन करना।
सीएम शिवराज ने तीर्थ यात्रियों से फ्लाइट में बातचीत की तस्वीर भी सामने आई। तीर्थ यात्रियों की राज्य सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया श्रवण कुमार। तीर्थ यात्रा करने हम हवाई जहाज से जाएंगे, धन्य ऐसे विश्वास शिवराज लाडले को। वो तो दीनहीन के मसीहा बन गए हैं, वो एक दूसरे श्रवण पैदा हो गए हैं। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में शाह ने जीएसटी की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी आम लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंबई में जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, सीएम एकनाथ शिंदे ने G20 प्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। यहाँ पर बीच क्लीन अप ड्राइव का कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज पूरे लगभग 15 देशों में ये ऐसे बीच क्लीन अप ड्राइव का प्रोग्राम आयोजित किया था। मध्य प्रदेश के कटनी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की बर्बरता का मामला सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी, एक दिन में आए 756 नए मामले, संक्रमितों की तादाद 8000 के पार पहुंची। अयोध्या में फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आया संत समाज, महंत बलराम दास ने लोगों से अयोध्या जनचेतना रैली की अपील की। हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायत का आयोजन, पहलवान साक्षी मलिक हुई शामिल, राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार, 2 नक्सली पर 8-8 लाख रुपए का इनाम। माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर पर शिकंजा, शूटर अंगद राय की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई, फोर्स की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया है, पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से लैपटॉप और 15 मोबाइल बरामद किए गए। मणिपुर में शांति बहाल करने को लेकर सेना की मुहिम, आवश्यक सामानों की सुरक्षा घेरे में लाया जा रहा है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में धमाके मामले में एक्शन, एसटीएफ ने दरभंगा से आरोपी मेहर आलम को गिरफ्तार किया है, पीएम मोदी की रैली में हुआ था धमाका। 2000 के नोट वापसी को लेकर एसबीआई का बयान, नोट बदलने के लिए फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू की कटरा में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई, हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस पलटने के बाद मची चीख पुकार, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोंडा में एम्बुलेंस ने बाइक सवार दंपति को कुचला, महिला की मौत हुई, पति के हालात गंभीर बताए गए। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सेना का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। यूपी के मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी रोहतास गुर्जर हुआ गिरफ्तार। इनामी बदमाश रोहतास गुर्जर का राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित किया था, 25,000 रुपए का, लूट की कई वारदात में फरार चल रहा था। यूपी के मैनपुरी में मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते झुलसा कर्मचारी, हाई टेंशन लाइन सही करते समय लगा करंट, अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया, धारदार हथियार से किया गया हमला, जमीनी विवाद बताई जा रही हत्या की बड़ी वजह।